दोस्तों, आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से नई गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। प्रिंसिपल, पीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स और टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन टीचर, कंप्यूटर टीचर और आर्ट टीचर की रिक्रूटमेंट भी आई हुई है। कुल पद 1342 है सभी सब्जेक्ट्स के मिला के। अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 38 साल यहाँ निर्धारित की गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस रिक्रूटमेंट के लिए शुरू हो चुकी है। तो कहां कैसे जाके आपको इनके लिए आवेदन करना होगा, उस जानकारी के साथ साथ डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी अपडेट, सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। यहाँ आपको दिखाई दे भी रहा होगा नेचर ऑफ पोस्ट रेगुलर। हाँ जी दोस्तों, रेगुलर बेसिस की परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो चुकी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 2 मई 2024 रात्रि 23:45 तक यहाँ निर्धारित की गई है। अब हम देखते हैं वैकेंसियों की डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। प्रिंसिपल की 110 वैकेंसियां हैं रेगुलर बेसिस की। पे लेवल है 67,700, पे लेवल 13। हाँ जी दोस्तों, 67,700 पे लेवल 13, अच्छी खासी बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। पीजीटी के लिए ₹47,600, पे लेवल 11, 25 वैकेंसियां हैं रेगुलर बेसिस की। पीजीटी केमिस्ट्री की भी 25 है, पीजीटी बायोलॉजी की 22 है, पीजीटी मैथ्स की 35, पीजीटी कॉमर्स की 17, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 156 पोस्ट है, पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसियां है 255, टीजीटी मैथ्स की पे स्केल 44,900 से पे लेवल 10 है, 169 वैकेंसियां हैं। टीजीटी साइंस की वैकेंसी है 92, टीजीटी सोशल स्टडीज की 104, आर्ट टीचर की वैकेंसियां 160 है, पीईटी की ₹35,400, पे लेवल 9 89 वैकेंसियां हैं। कंप्यूटर टीचर ₹35,400, पे लेवल 9 83 वैकेंसियां। कुल 1342 पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया गया है। और जहां तक एज लिमिट की बात है, प्रिंसिपल पद के लिए अपर एज लिमिट 50 साल, मिनिमम एज 32 साल। बाकी जो टीचिंग पोस्ट प्रिंसिपल को छोड़ के उनके लिए अपर एज लिमिट 38 साल, मिनिमम एज 21 साल निर्धारित की गई है। SC, ST, वुमेन और SC, BC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट 5 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को भी अपर एज लिमिट 10 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। बाकी एक्स सर्विसमैन को भी और रेगुलर बेसिस के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन्हें भी अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है। इसके बाद चलते हैं इनकी एप्लीकेशन फीस की जानकारी की तरफ। क्या एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है? ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। 2000 एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है प्रिंसिपल पद के लिए। बाकी 1250 रुपये एप्लीकेशन फीस है प्रिंसिपल पद के लिए ही, SC, ST, PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस है और 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है SC, ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इनके अलावा जो कैटेगरी बच गई है उनके लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। अब बाकी की जानकारी भी देख लेते हैं। पदों का विवरण हमने देख लिया है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियां भी यहाँ दर्शाई गई हैं। कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, पर कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में टर्म्स एंड कंडीशन है। कैंडिडेट्स ने पास कर रखा हो ME स्टैंडर्ड का MIL उड़िया एग्जाम। हाँ जी दोस्तों, MIL उड़िया ME स्टैंडर्ड का क्लियर कर रखा हो, पर अभी क्लियर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आपको 3 साल का समय दिया जा रहा है ज्वाइनिंग के बाद भी। ME स्टैंडर्ड का MIL उड़िया एग्जाम अगर आपका अभी हाल फिलहाल क्लियर नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, पर ये एग्जाम ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर आपको क्लियर करना होगा। आपको लगता है आप उड़िया सीख सकते हैं और 3 साल के अंदर अंदर MIL उड़िया का एग्जाम ME स्टैंडर्ड तक का क्लियर कर सकते हैं, तो आप आवेदन कर दीजिए। इस रिक्रूटमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ एकमात्र कंडीशन यही है, बाकी सीटेट पास वाले भी एलिजिबल हैं।
और उसी के साथ साथ देखिए टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस और टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए ओएसटेट या ओटेट का पेपर 2 या सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है। 3 ऑप्शन है आपके पास, ओएसटेट या ओटेट या सीटेट का पेपर 2 अगर आपका क्लियर है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से हैं। प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स डिग्री 45% अंकों के साथ और बीएड आपने कर रखी हो और अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है प्रिंसिपल पद के लिए। आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। पीजीटी के लिए आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों में कंसर्न सब्जेक्ट में, और अगर आप एससी, एसटी, एससीबीसी या पीएच कैटेगरी से हैं तो 45% अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो। उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखा हो। कंसर्न सब्जेक्ट ये यहाँ दर्शा दिए गए हैं। वीडियो को रोक के आप ये कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद टीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी है 50% अंकों के साथ। अगर आप एससी, एसटी, पीएच या एससीबीसी कैंडिडेट हैं तो 45% अंकों के साथ बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी हो। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग बोथ इन उड़िया एंड इंग्लिश मीडियम, बोथ उड़िया और इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं, और उसी के साथ साथ आपने बीएड भी कर रखा हो, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और सीटेट या ओटेट या ओएसटेट का पेपर 2 भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। जो सब्जेक्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे उनके लिए। बाकी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ से वीडियो को रोक के आप यहाँ से ये देख सकते हैं। कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ ये दर्शा दिए गए हैं। और जहाँ तक पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए क्वालिफिकेशन की बात है, डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फिजिकल एजुकेशन में आपने कर रखी हो, आपने बीपीएड कर रखी हो या एमपीएड कर रखी हो तो आप एलिजिबल हैं। उड़िया और इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। और कंप्यूटर टीचर के लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस या और आईटी में आपने कर रखी हो, या एमसीए कर रखी हो, या एमएससी आईटी में कर रखी हो, या एमएससी कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हैं। या फिर बी लेवल ऑफ डोइक DOEACC या NIELIT कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और बीसीए या बीएससी आपने कर रखे हो कंप्यूटर साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इंग्लिश और उड़िया मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। एज लिमिट की जानकारी भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ हम चलते हैं। मेन डेट्स भी आपको बता दी गई थी। ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट। ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है oav.edu.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको काफी नीचे जाना होगा। काफी नीचे आप जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देंगे रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे व्यू ऑल पे आप क्लिक कर लीजिए। सबसे ऊपर तो सिलेबस दिया गया है जो कि 8 तारीख या 2 तारीख में अपलोड किया है, और इनके नीचे आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए डिटेल्ड modalities for inviting of application for the post of principal and teachers in ओडिशा आदर्श विद्यालय in the state of ओडिशा। आप यहाँ क्लिक करके इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के लिंक आपको ऊपर यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये इस लिंक पे क्लिक करके आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनकी चल रही है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।